नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का आज आंदोलन था और कल से ही शिक्षक हो या छात्र नेता हो, उनकी अरेस्टिंग चालू हो गई थी। प्रशासन उनको डिटेन करने लगा था। छात्र नेता दिलीप को डिटेन कर दिया गया। कल एसके झा सर को उनके गांव में जाकर के उनको डिटेन कर दिया गया, थाना में रख लिया गया। और सारे शिक्षकों को, चाहे वो नवीन सर हो, रहमान सर हो या जो भी टीचर हैं, सभी को फोन करके बुलाया जा रहा था, नहीं गए। इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये लोग आंदोलन में क्यों नहीं पहुंचे, सारी चीजों पर बात करेंगे। कहाँ थे ये लोग। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हुआ था, इतने शिक्षकों की अरेस्टिंग क्यों हो रही थी? सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ थे आप? जैसे आज आंदोलन था हाँ, और कहीं न कहीं प्रशासन को पता था कि कुछ चुनिंदा शिक्षकों के बारे में कि जो कि हर बार वीडियो बनाते हैं, हाँ, छात्र वहाँ से जाते हैं, हाँ, छात्रों को एक तरीके से भेजते हैं आंदोलन में। चूँकि छात्रों का ही वाजिब माँग है और छात्र कहाँ रहेंगे, तो कोचिंग में रहेंगे स्वाभाविक तौर पर। तो कल मॉर्निंग में ही कदमकुआँ थाना के इंस्पेक्टर सर फ़ोन किए इन चीज़ों को लेकर के कि कल आंदोलन है और आप लोगों का क्या उसमें रोल है, इन बातों को लेकर के। तो वहाँ पर हमने स्पष्ट किया कि सर चूँकि आंदोलन तो छात्र नेता की अगुवाई में हो रही है, चूँकि हमारा इंस्टीट्यूट है और उसमें टी शिक्षक वाले बच्चे पढ़ते हैं और चूँकि सरकार के द्वारा ही ये वादा किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से दिया गया था कि 1,20,000 वैकेंसी हम टीआरई 4 में देंगे। फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी बातें आई थोड़ा कम वैकेंसी के बारे में। फिर उसके बाद जदयू और बीजेपी की पेज पर भी अपडेट इन वैकेंसी के बारे में कहा गया 1 लाख प्लस वैकेंसी देंगे। जब सब वैकेंसी देने की बातें आई तो माननीय शिक्षा मंत्री जी 26,000 प्लस वैकेंसी की बातें किए। तो इन चीज़ों से छात्र काफ़ी आहत हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो वैकेंसी इनके द्वारा बोला गया वो भी बाद में इनसे भी पीछे हट गया हट गया गए सरकार हट गए कि ये वैकेंसी अब इलेक्शन के बाद हम देंगे। तो सवाल ये उठता है तो छात्र क्यों ना आक्रोशित हो और इन्हीं आक्रोश में 4 अक्टूबर का आंदोलन को रखा गया। तो वहाँ पर हम लोगों से पूछा गया कि आप लोग का रोल क्या है? तो हम लोगों ने बताया कौन कौन हालाँकि किया था, एसडीएम साहब या डीएसपी साहब? नहीं, 3 जगह से कॉल आया। कौन कौन किया एक था? तो कदमकुआँ थाना इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया थाना से, उसके बाद एसडीएम सर के यहाँ से फ़ोन आया, उसके बाद फिर डीएम सर के यहाँ से भी फ़ोन आया कि आकर के मिलने के लिए। अच्छा, डीएम ऑफिस से। हाँ, आकर के मिलने के लिए अच्छा। और कुछ शिक्षकों को भी फ़ोन गया, तो लेकिन हम जाकर के वहाँ नहीं मिल पाए, नहीं मिले क्योंकि उस समय थोड़ा-सा पटना में थे भी नहीं, बाद में हालाँकि हम पटना आ चुके थे। लेकिन नहीं मिलने के बाद धीरे-धीरे दबाव चूँकि फिर अलग से सुल्तानगंज थाना से या जो लोकल थाना था, काफ़ी एक्टिव नज़र आया। अन्य टीचरों से भी हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी लगातार इस तरह का एक्टिविटी जारी था। इसके बाद जो छात्र नेता थे, आप देखें दिलीप जी को तो थोड़ा-सा पहले ही उठा लिया गया बिल्कुल था। बिल्कुल। उसके बाद एक खुशी यदुवंशी है, अपनी स्टूडेंट ही है, पिछले बार के प्रोटेस्ट में वो गई थी। वो भी हमको कॉल की कि सर हम लोगों को भी बार-बार मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, फ़ोन किया जा रहा है। फिर उसके बाद खुशबू पाठक वो भी हमको कॉल की, यानी कि पहली बार इस तरह का हुआ कि आंदोलन में आप आवाज़ उठाते थे, बाद में जाकर के इस तरह का एक्टिविटी बनता था। इस बार 1 दिन पहले से ही एक एक्टिविटी स्टार्ट था और रात में जब सबसे पहले एसके झा को दिलीप जी के बाद उनके गाँव से उठाया गया, डिटेन किया गया, तो वो वहाँ से हमको फ़ोन किए कि सर ऐसे-ऐसे हम डिटेन हो गए हैं, तो आप लोग भी अलर्ट मोड में आ जाइए। तो जब उनके द्वारा बोला गया तो संजोग से हम घर पर ही थे, तो वहाँ से थोड़ा-सा मन में हुआ कि कहीं हो ना हो अभी हम लोग को भी उठा लिया जाए क्योंकि बार-बार कॉल आ रहा था। तो वहाँ से हम लोग निकल कर के दूसरे शिक्षक के यहाँ चले गए। फिर वहाँ से हम अपने स्टूडियो में आ गए। पता चला कि एक गाड़ी फ़ोर्स घर पर गई, वहाँ हम नहीं मिले। तो फिर लोकेशन को ट्रैक करके फिर स्टूडियो एक गाड़ी पहुँचा, तब तक संजोग से हम यहाँ से भी निकल चुके थे और एक शिक्षक के घर पर ही रात में हम रुक गए थे। सुबह में पुनः गाड़ी आई तो वैसी परिस्थिति में बार-बार वो मतलब आपके घर पर भी प्रशासन गई, स्टूडियो वाले घर पे भी प्रशासन गई, मतलब दोनों जगह प्रशासन गई। और फोन 3 जगह से आया, चाहे थाना से भी आया, एसडीएम ऑफिस से भी आया और डीएम ऑफिस से मतलब कि किसी भी सूरत में आज का ये जो आंदोलन है, नहीं उसमें होना आप चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किसी भी होना चाहिए। सूरत में नहीं करना है
ऊपर से चूंकि रेलवे वाला केस भी चल रहा रहमान सर को भी शायद हाउस अरेस्ट किया। उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। तो चूंकि रेलवे के मामले में जो पहले से केस चल रहा था, तो वहां से भी एक तरीके से वार ना आया, तो आखिर शिक्षक करें तो क्या करें। फिर बहुत सारे बच्चे कोचिंग पर भी गए थे, लेकिन वहाँ कोचिंग पर हम नहीं थे, क्योंकि जैसे ही हम निकलते निश्चित रूप से वो खोज रही थी पुलिस, अरेस्ट होते ही होते। सबसे बड़ी बात कि आंदोलन जब भी होता है, शिक्षक हो या छात्र हो, आंदोलनकारी जब आंदोलन में जाते हैं तब डिटेनिंग चालू होती है। चाहे वो एसएससी का आंदोलन देख लीजिए या पटना में भी जितने आंदोलन अभी हाल फिलहाल हो रहे होंगे, अधिकतर आंदोलन इस वर्ष हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, क्योंकि इस वर्ष चुनाव है और चुनाव में सभी लोग चाहते हैं कि इस बार अगर कुछ मांग करेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात कि 4 को आंदोलन है और 3 तारीख को ही उठाना चालू कर दी प्रशासन। आंदोलन में जो लोग नहीं पहुंचे उनको भी उठाया गया। तो ये पहली बार देखने को मिला है शायद। बिल्कुल, ये पहली बार देखने को मिला, और कहीं न कहीं सरकार की निरंकुशता का ये हद ही हुआ कि आप इस तरीके से दबाना चाह रहे हैं बातों को। अभी जो भी छात्र आचार संहिता वगैरह लगने वाला है, इस वजह से हो रहा है क्या ये? एक तरीके से इन चीज़ों का भी हवाला दिया गया कि आचार संहिता शायद 6 तारीख से लग जाएगी, और चुनाव आयोग का पूरी तरीके से दखल एक तरीके से हो गया है। हाँ, तो इस लेकर के कोई भी एक्टिविटी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन आ चुका है। हाँ, और पहले से भी अलर्ट किया गया कि अगर कल के आंदोलन में जाते हैं, एक दिन पहले ही, तो भारी मात्रा में पुलिस रहेगी और पहले ही आपको उठा लिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये धारा शायद 144 भी बहुत जगह पे लगाया गया था, ये उसका उल्लंघन होगा। एक तरीके से थ्रेट जो कहा जाए, वो पहले से कंटिन्यू था। आप कितना प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा आप कितना आवाज़ को दबाएँगे? तो ये छात्र मानने वाले नहीं हैं, और आप अभी इनका आवाज़ दबाए हैं, तो निश्चित रूप से आगे फिर इलेक्शन भी होना है, तो ये बैठने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी के बारे में आज छात्र का प्रतिनिधिमंडल गए गए थे एसीएस सर से मिलने के लिए। वहाँ पर इनको स्पष्टतया बताया गया कि अब इलेक्शन के बाद हम वैकेंसी देंगे। शायद नवंबर की बातें बोली गई, 15 नवंबर को तो नया सरकार का गठन होना है, शायद 26 नवंबर की बातें बोली गई, और वैकेंसी की संख्या लगभग 1 लाख के करीब रहेगी। तो क्या गारंटी है आपके माननीय शिक्षा डेलीगेशन में बोला गया। हाँ, आज शिक्षा मंत्री सर अलग बोलते हैं 26,000 वैकेंसी की बात, और जो ऑफिसर्स हैं वो अलग बोलते हैं 1 लाख वैकेंसी की बात। आप किनकी बातों को मानिएगा? क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद वो वैकेंसी दिया ही जाएगा? और अभी भी छात्र अधर में है। पूरी तरीके से अधर में है छात्र। आखिर छात्र इस पेशो-पेश में है कि आखिर करें तो क्या करें? क्योंकि पहले से आश्वासन दिया गया कि 1,20,000 वैकेंसी की बातें कही गई। आप 35% महिलाओं के आरक्षण की बातें बोले कि लास्ट मोमेंट में ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके बाद फिर डोमिसाइल लागू कर दिए। जब वैकेंसी ही आप नहीं दिए, वैकेंसी ही इतनी कम संख्या में देते भी, तो उस चीज़ का क्या महत्व रहा? तो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने योग्य बातें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत-बहुत आभार।